पिछले कुछ टाइम में काफी सारा एनिमे का न्यूज आया है जहां पर सोनन जंप भी हुआ, इसके साथ साथ काफी सारे अनाउंसमेंट्स भी हुए और जो सबसे स्पेशल था कि जुजुत्सु काइसन का एक लास्ट चैप्टर भी आया है। तो सब चीज के बारे में बात करेंगे, तुम आराम से बैठो क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के लेटेस्ट चैप्टर को, जिसको तुम चैप्टर 272 भी कह सकते हो। यहाँ पर इसमें हम लोग 4 स्टोरीज को देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी देखते हैं हम लोग अपने मेन ट्रियो की, कि वो लोग आए हुए हैं यूजी के होम टाउन पे और यहाँ पे वो लोग को वही लड़की मिलती है जिसको यूजी पर क्रश था। लेकिन ये स्टोरी मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, इसलिए हम लोग इस स्टोरी को स्किप करने वाले हैं। जहाँ पर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इंटरेस्टिंग स्टोरी पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नोबारा को, तो वो आई हुई है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन वो अपनी खुशी से नहीं आई होती है। जहाँ पर उसकी माँ उसको देखते ही बोलती है, बेकार लड़की, तुम्हारे लाइफ में कोई मतलब ब्ला 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 बहुत गरियाती है। लेकिन यहाँ पे नोबारा बोलती है कि हम भी अपनी कोई खुशी से तुमसे मिलने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम एक मरे हुए आदमी की लास्ट विश को पूरा करने आए हुए हैं और हम लोग सबको पता है कि वो लास्ट विश किसकी थी, अपने सातोरो गोजो की। यहाँ पर वो अकेले नहीं आई हुई थी, जहाँ पर वो अपनी दादी को भी लेकर आई थी और दादी जो उसकी माँ की कुटाई करती है। मजा आ जाता है देख के। जहाँ पर इसके बाद जो हम लोग थर्ड स्टोरी को फॉलो करते हैं उसमें हम लोग को देखने मिलता है पांडा, जहाँ पर उसके साथ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और हम लोग को आगे जाके पता चलता है कि ये बच्चे किसी और के नहीं, यूटा के हैं। सॉरी, यूटा के ग्रैंड किड्स हैं। हाँ, मतलब यूटा शादी भी कर लिया और उसके बच्चे के भी बच्चे हो चुके हैं। जहाँ पर पांडा जो अपना है यहाँ पे वो एक कर्स कॉप बन के रह चुका है। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया उसके साथ। तो तुम लोग को याद होगा कि जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में उसके भाई और बहन वाले कॉप्स को मार दिया गया था, जिसके बाद वो कंप्लीटली तुरंत खत्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे डिके होने लगा। जहाँ पर उसका बच्चा वाला वर्जन तो पांडा का अभी भी है जिंदा, लेकिन वो अपने बिना भाई बहन के उस तरह से फंक्शन नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि गोजो क्लैन को भी संभालने वाला बंदा कोई और नहीं, अपना यूटा ही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यूटा अगर शादी किससे किया होगा। मेरे को लगता है कि वो माकी से ही शादी किया होगा। जहाँ पर इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर अब लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं जो कि मेरा पर्सनल था। इसमें हम लोग मिलते हैं उरेयामे और सुकना से, कि कैसे सुकना पहली बार उससे मिलता है। तो उरेयामे एक लवारिस बच्ची थी जिसको एक दिन सुकना मिलता है और सुकना देखता है कि इसकी पावर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर वो देखता है कि वो आइस की टेक्निक यूज कर सकती है और उसका जो मीट है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रख सकती है, क्योंकि पहले के टाइम में फ्रिज नहीं ना हुआ करता था। इसमें इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती हुई और बस एक फ्रिज नहीं होने की वजह से उरेयामे बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है अपने सुकना की। और हाँ, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि उरेयामे एक लड़की थी। इसमें इसी के साथ साथ जुजुत्सु काइसन का ये एपिलॉग खत्म हो जाता है, जिसके बाद लास्ट में देखते हैं कि गेगे आते हैं सामने और अपने दिल की बात कुछ रखते हैं। जहां पर सबसे पहले तो वो सबसे माफी मांगते हैं। वो इतना जो बिल्डअप किए उस पर वो अपने पर्सनल थॉट्स जो है उनका कि वो पीक डिलीवर नहीं किए, जो कि हम पर्सनली बोलेंगे कि आप सही सोच रहे हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो बात बोला कि देखो हम पे बहुत प्रेशर हो गया था, हम बहुत ज्यादा खुद पे डिलीवर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए और बहुत सारा हम फंबल किए, लेकिन मेरा एडिटर और स्टाफ जो था वो लोग चीजों को इतनी बढ़िया तरीके से हैंडल किया। एट द पॉइंट चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हम अपना हेल्थ भी खराब किए और इस तरह की वो बहुत सारी बात किए। लेकिन अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो वो लोगों का और सबका थैंक यू किए कि कैसे उनके साथ सब लोग बने हुए रहे इस टफ टाइम में भी, और वो वापस आएंगे अपने एक नए वर्क के साथ। और यहाँ पे ऑफिशियली अब जुजुत्सु काइसन खत्म हो चुका है। अब हम लोग को पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा चीजों को हम लोग को नहीं बताया गया, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें अनफिनिश्ड ही अच्छी लगती है। अब हमको ही पता है कि हम भी एक वीडियो बनाए हैं इस पर और बोले हैं कि भाई वापस मिलना चाहिए था हम लोग को रिप्लाई सारे क्वेश्चन का, लेकिन अब चीज खत्म हो चुकी है तो उसको जाने दो। यहाँ पर अब इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का ये एपिलॉग खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ढेर सारा जो अनाउंसमेंट्स हुआ है। जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही जुजुत्सु काइसन से। जुजुत्सु काइसन इन्फ्लुएंस हो चुका है डीमन स्लेयर वालों से और यहाँ पर वो अपना एक पिछला आर्क और एक नया आर्क को थोड़ा सा मिला के एक मूवी लाने वाला है, जिसके साथ साथ इसका सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है, क्योंकि हम लोग को 2025 में कभी देखने मिल सकता है। जहां पर चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि ये साल मापा का होने वाला है और मापा के लिए 3 बिग ट्रायल्स आने वाले हैं, जिसमें उनका जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है वो होगा चेनसो मैन का रेजा आर्क। और इसमें अपना बॉय डेंजी को उसकी वो चीज मिलने वाली है जिसके लिए वो जी रहा है, डेट, खाना और लड़का। अगर तुम सोच रहे हो कि डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार वो 2 लड़कियों के साथ डेट पे जाने वाला है और दोनों ही ऐसी हैं जो उसको मारना चाहती हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लड़का है, पिघल जाता है। लेकिन जो चीज नहीं पिघली है वो है मापा की क्वालिटी। अब मापा अपने स्टाफ्स को कितना ही क्यों ना पेले, क्वालिटी बढ़िया निकलवा देता है, इसीलिए वो हर बार बच के निकल जाते हैं। जिसमें इसमें भी क्वालिटी जो तुम देखोगे, मेरे को लगता है कि 2025 में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ढेर सारे, लेकिन एक डीमन स्लेयर ही होने वाला है जिसकी मूवी आएगी जो कि मापा की क्वालिटी को टक्कर देगा। और जहाँ पे इसी के साथ साथ मापा का जो लास्ट बिग ट्रायो का प्रोजेक्ट होने वाला है वो होगा हेल्स पैराडाइज का
सीजन 2, जहाँ पे इसका भी एक टीजर विजुअल सामने के सामने रखा गया। यहाँ पे ये शो 2026 के स्टार्टिंग में आएगा, मतलब थोड़ा सा दिसंबर में ही कर देते हैं, कि अब क्या कर सकते हैं। जहाँ पे इसी के साथ मापा का स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, 2025 में उनका और भी एनिमे ओरिजिनल्स और बाकी सारी चीजें आएंगी, लेकिन मेरे को पर्सनली फिलहाल उनमें उतना सारा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जिसमें हमको इंटरेस्ट है वो है वन पंच मैन का सीजन 3, जो कि 2025 में ही आएगा, अब ये कंफर्म हो चुका है। जहाँ पे इसी के साथ साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही। और इसकी जो मूवी आई थी अभी इंडिया में, उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया है। इसके बाद अगर हम अपना फेवरेट एनिमे का बात करें तो वन पीस का कमबैक हो रहा है, जो कि पहले भी अनाउंस हो चुका था। और इसमें लग रहा है पोस्टर देख के कि चीज़ों को ये लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और इस पॉइंट के बाद से जो जो चीज़ होने वाली है वो चीज़ तुमको फील करा देगा कि जब ओडा बोले थे कि हम लोग अब अपने फाइनल सागा में आ चुके हैं, तो वो गलत नहीं बोल रहे थे। मजा आने वाला है। तुम लोग ट्रीट के लिए बैठे हो वन पीस के वर्ल्ड में। यहाँ पे मांगा में जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स चल ही रही हैं, लेकिन एनिमे भी पीछे नहीं रहने वाला है। जहाँ पे इसी के साथ साथ डीमन स्लेयर की मूवी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 2025 में हम लोग को कभी देखने मिलेगा। अभी इसका डेट का अनाउंसमेंट नहीं चुका है। यहाँ पे इसी के साथ साथ जो ढेर सारा अनाउंसमेंट हुआ है उस पर भी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले काइजू नंबर का सीजन 2 हम लोग को 2025 में देखने मिलेगा। अभी डेट हम लोग को नहीं पता है, लेकिन मिड या एंड टाइम हम लोग को ये भी देखने मिल जाएगा, कंफर्म बात है। इसी के साथ साथ हम लोग को डैन डेडान का जहाँ पे सीजन 1 जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसका सीजन 2 2025 में ही देखने मिलेगा। इसके साथ साथ एमिनेंस इन शैडो का भी सीजन 3 हम लोग को देखने मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसका भी डेट अभी तक हम लोग को नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जिस चीज के लिए हम एक्साइटेड हैं कि माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 भी आने वाला है। पहला सीजन जब आया था तो ढेर सारे लोगों की वाइफो बन चुकी थी। इसी के साथ साथ माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2 भी जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ डॉक्टर स्टोन का भी लास्ट सीजन हम लोग को देखने मिलेगा, जहां पर जब लास्ट सीजन की बात हुई है, माई हीरो अकेडमिया का भी लास्ट सीजन अनाउंस हो चुका है, जो हम लोग को 2025 में देखने मिलेगा। माई हीरो अकेडमिया खत्म हो चुका है। पिछला सीजन जो माई हीरो अकेडमिया के वर्ल्ड में वापस से जान डाला है, क्योंकि सीजन 5 और 6 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत सारे जो ओजी फैंस थे जो सीजन 1-2 को देखने के बाद से जुड़े थे, वो लोग इससे दूर होते जा रहे थे। जहाँ पे इसी के साथ साथ कॉमेडी एक्शन साकामोटो भी जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जब एक्शन की बात हुई है तो विंड ब्रेकर का सीजन 2 भी हम लोग को 2025 में देखने मिलने वाला है। जहाँ पर अब थोड़ा कॉमेडी एक्शन का बात हो ही रहा है, तो स्पाई एक्स फैमिली को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, जो कि मूवी इंडिया में ऑफिशियली हिंदी यूट्यूब पे चल रही है। अगर तुम लोगों को पसंद है स्पाई एक्स फैमिली तो म्यूज एशिया पे जाके म्यूज इंडिया पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे जब मजे की बात हो ही रही है तो माई 100 गर्लफ्रेंड्स का सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है, जो हम लोग को इसी सीजन देखने मिलेगा 2025 के। जहाँ पर और भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 भी आने वाला है 2025 में। यहाँ पर कमेंट करके तुम बताओ कि इस सीजन तुम किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। हम पर्सनली वन पीस के लिए हैं भाई, मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे है ना। और इसी के साथ साथ वन पंच मैन का सीजन 3 भी, जहाँ पर 2025 एनिमे का ईयर होने वाला है और हर महीने तुमको कोई ना कोई बढ़िया प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। तो मजा काफी आने वाला है। और कमेंट में अपना ओपिनियन भी हमको एक बार जरूर बताना। और हाँ, अगर इंस्टा पे हो तो हमको फॉलो कर लो, वहाँ भी हम रील्स डालते रहते हैं। तो बस भाई लोग, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।